यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को पूर्ण किया। आज प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। और गीता के सभी अध्याय सुनने के अलग अलग महात्म्य हैं। जीवन में हर व्यक्ति से जाने अनजाने में पाप होते हैं। यदि हमसे एक चींटी भी मर गई तो वो भी पाप है, और उन्हीं पापों से मुक्ति पाने के लिए गीता सुनना बहुत जरूरी है। चलिए प्रारंभ करते हैं तीसरा अध्याय कर्म योग, जिसके आज हम 1 से लेकर 3 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण करेंगे, जिसमें 1 से 8 श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। शुरुआत के 2 श्लोक अर्जुन के हैं। अर्जुन उसमें श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं। चलिए सुनते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे मान नियोजयसि केशव, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। अब आएंगे श्री कृष्ण भगवान के उवाच। श्री कृष्ण भगवान अब इन सवालों का जवाब देंगे। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 1 से लेकर 3 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान जानते हैं। तीसरा अध्याय शुरू हो चुका है और अब पहला ही प्रश्न अर्जुन की तरफ से आता है। तीसरे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए से वचनों से जैसे मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। यानी कि वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो अच्छी बातें, अच्छे वचन, प्रवचन जो आप मुझे दे रहे हैं हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो वचन आप दे रहे हैं उससे आप मेरे बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। फिर कहते हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ पर जो निष्ठा, कर्म योग और ज्ञान योग, ये 3 शब्द उपयोग हुए हैं। चलिए इनकी परिभाषा जानते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए सभी गुण, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही हमारे गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद ज्ञान अनुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं तीसरे अध्याय के
1 से लेकर 3 तक के श्लोक एवं उनका हिंदी में व्याख्यान, साथ ही साथ जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं उनकी परिभाषा भी यहाँ पर मेरे द्वारा आपको सुनाई जा चुकी है। चलिए आगे की श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए हम सभी कल मिलते हैं और कमेंट में आप सभी जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।